सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोनों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इसके ज्ञान को अर्जित करके दोस्तों अपना जीवन खुशहाल जीवन बनाइएगा। चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को फता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। सोचता कि कोई बदमाश पकड़ में आ सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मी बाई का दामाद हूँ, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा कि मैं एक कदम भी नहीं चल सका। सोचा रात को यहाँ आराम कर लूँ तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार के वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ जियावन वन में अकेले रहना ठीक नहीं है। चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। राजा भेष बदले हुए था, इसीलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर आपके साथ साथ घोड़े के आगे चलता हूँ। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाली जमादारिन लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। उसने लक्ष्मी को आवाज दी। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मी ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूँ और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। मानवता मेरा पहला धर्म है। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से, छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जो आज का स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, 60 की उम्र में भी 22 का दिखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा और कुछ ऐसी चीजें आपको आज हम बताएंगे जिसे अपना करके आप बुढ़ापे नाम की चीज ही भूल जाएंगे। आपके शरीर में जोश, शक्ति, जुनून हमेशा बना रहेगा। आपके चेहरे की लालिमा बनी रहेगी। आपको बालों का झड़ना, बालों का पकना, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको जानना ये होगा आपका शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, आपके शरीर में बीमारियां कहां से कैसे प्रवेश करती हैं। इस चीज को जिस दिन आप समझ गए उस दिन से आपका शरीर बीमार होना भूल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपने शरीर के ऊपर। दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जो 5 तत्व हैं कौन कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में संबंध रखते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर के 5 तत्वों में कोई कमी हो जाएगी तो भी आपके शरीर में विकार होगा। आपके शरीर के 3 दोष में
कोई दोष घट बढ़ जाता है, यानी कि आपके 3 दोष में उतार चढ़ाव आने के बाद भी आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो चलिए 5 तत्वों के बारे में पहले जानते हैं, फिर 3 दोष के बारे में समझ लेते हैं, तो आपको दोस्तों अपने आप को बीमारी से बचाने में आसानी हो जाएगी। ये 5 तत्व, पहला है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और धातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई है। दूसरा है जल। जल तत्व से मतलब है तरलता से। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व हैं, चाहे वह पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस या एंजाइम हो, ये सब क्या है, जल तत्व पूरे शरीर में ऊर्जा पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम कफ तत्व के नाम से जानते हैं। तीसरा है अग्नि। अग्नि तत्व दोस्तों ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त के नाम से जानते हैं। चौथा है वाव। जिनमें प्राण है उन सब में वाव तत्व है, इसे हम वात नाम से जानते हैं। और पांचवा तत्व है आकाश। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है वैसे ही मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। मानव शरीर प्रकृति द्वारा तैयार की गई एक मशीन है, जिसके सूक्ष्म संसाधनों, तत्वों और तत्वों के प्रयोग की सटीक सहज क्रिया के जरिए हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति देते रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए। अब आपके इस शरीर में हमने कहा 3 दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और हमारे शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, वो भी गंभीर बीमारियां। तो हमें अपने वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस हमेशा रखना पड़ेगा। ना तो ये घटने पावे ना तो बढ़ने पावे, दोनों परिस्थिति में ही हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। अब हमें ये जानने की जरूरत है ये हमारे शरीर में कब से कब इनकी प्रवृत्ति होती है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। जैसे हमने बताया कफ प्रवृत्ति क्यों ज्यादा होती है, प्रकृति की देन है। इस समय हमारे शरीर में ऊर्जा की जरूरत है, शरीर में शक्ति का संचार होता है, इसलिए कफ ज्यादा बनता है। तो हम पेरेंट्स हैं, इस समय बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस समय हर एक पेरेंट्स को एक केयर करना पड़ेगा, हम अपने बच्चों को कौन सी चीजें खिलाएं कौन सी चीजें ना खिलाएं। तो हमें ध्यान देना है कफ बनाने वाली कोई भी वस्तु नहीं देना है अपने बच्चों को। अगर हम कफ बनाने वाली चीज अपने बच्चों को खिलाएंगे तो हमेशा इस्नोफीलिया, दमा, निमोनिया, अस्थमा, टीबी जैसी गंभीर बीमारी का शिकार होंगे। आज आप खुद जरा 1 मिनट का गौर करिए, सोचिए। आज आप बाहर अभी निकलिए, मान लीजिए आप जागरूक हैं तो आप नहीं खिलाएंगे, लेकिन 80% लोग ये कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम रात में जम के खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। दोस्तों ये बहुत गलत हम कर रहे हैं, बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिला रहे हैं, बच्चों को पॉइजन खिला रहे हैं। तो दोस्तों आज से अभी से बच्चों को कोई भी ठंडी वस्तु मत दीजिए, खास करके सूर्य डूबने के बाद। सूर्य डूबने के बाद अब हम चलते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारे शरीर में कब से कब होती है, 15 साल से 60 साल की उम्र की जो होती है ये युवा अवस्था उम्र होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है। ये ब्रह्मांड की देन है, ये प्रकृति की देन है, क्योंकि इस समय हम बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, हमारा शरीर ग्रो करता है, हमारे शरीर में हम भाग दौड़ बहुत करते हैं और हमारे शरीर में इस समय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो जो चीजें हम खाते हैं वो पित्त पचा देता है, इसलिए हमारा शरीर इस 15 से 60 साल के बीच में पित्त प्रवृत्ति में रहता है। बस हमें यह ध्यान देने की जरूरत है हम ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जो पित्त को और बढ़ावा दे। तो पित्त को बढ़ावा देने वाली जो वस्तुएं उन्हें हमें नहीं खाना है। वो कौन सी वस्तुएं हैं ये जान लेते हैं। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ये चीजें किससे बनती हैं, ये चीजें मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती हैं, रिफाइन में छाना जाता है। और दोस्तों इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ बेस डाले जाते हैं,
कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 6 महीने 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं। ये सारी चीजें एसिडिक है, गैस एसिडिटी को बढ़ाता है, पित्त को सारी चीजें बढ़ाता है। तो जब पित्त आपके शरीर में ज्यादा बनेगा तो गैस एसिडिटी कब्ज होगी। जैसे आज आप समझ रहे हैं आज का 80% समाज गैस एसिडिटी कब्ज से परेशान है, बस यही कारण है। तो ये चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए और ठंडा पेय पदार्थ, अल्कोहल, धूम्रपान इसको कुछ नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हमें नहीं खाना है, यानी जितनी भी ठंडे वस्तु हमें नहीं लेना है। हमें नॉर्मल चीजें यूज करना है, ताजा खाना खाना है, बासी खाना भी नहीं खाना है। तो मेरे घर में फ्रिज की क्या जरूरत है? फ्रिज को आज से अपने घर से हटा दीजिए। सब्जी हमें ताजी खाना है, मार्केट से ताजी खरीद के लाएंगे, ताजी हमें खाना है। मार्केट में वैसे भी हमें ताजी नहीं मिलती, 1 दिन 2 दिन की बाद मिलती है और फिर हम सब्जी लाके स्टोर करके 1 हफ्ते खाने से क्या मतलब, उसके तो ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स सूख जाते हैं, न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं और फ्रिज में रखे से उसके और न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ताजा चीज खाना है, खाना हमें ताजा बना के खाना, बासी खाना खाना ही नहीं। खाना जब हमारा बन जाए 40 मिनट के अंदर हमें खाना खा लेना चाहिए, उसी को ताजा खाना खाते हैं। तो फ्रिज की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, आप समझ गए। ठंडी चीज हमें लेना नहीं है तो फ्रिज आप से अभी से हटा दीजिए। कि क्यों नहीं हमें ठंडी चीज खाना है, उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों हर एक का कारण समझ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी वस्त्र लेते हैं तो हमारे पेट में जाता है तो कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोहा गर्म करिए, लोहे गर्म पे आप ठंडा पानी डालेंगे तो वहां से छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे आप सुन पा रहे हैं। और जब वो ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर बाद उस पर आप अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लगेगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पेय पदार्थ कुछ पीते हैं तो ये आपके कहाँ जाता है, पाचन तंत्र पे जाता है। तो वहां पे भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे हम नहीं सुन पा रहे। वहां पे भी कुछ ना कुछ पदार्थ आपकी अंगुली में लगता, अगर आप शायद वहां टच कर सकते। तो दोस्तों इस तरह से वो आपके शरीर के अंग को डिस्टर्ब करता है। दूसरी चीज, जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो ये आपका शरीर क्या है, 2 तरह का पदार्थ आपके शरीर में रह सकता है, गर्म और ठंडा नहीं। वो शरीर आपको इस ठंडे पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा, ठंडी वस्तु को क्या करेगा, गर्म करेगा। इसके लिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, वो भी नुकसानदेह। तो इसीलिए हमें ठंडी चीज नहीं लेना है, हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीना है, शरीर के तापमान के हिसाब से हमें खाना खाना है। यानी कि अगर हम 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करते तो हमारा पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, हमारे शरीर में पित्त दोष कभी नहीं बढ़ेगा। तो आप समझ गए क्या खाना क्या नहीं खाना। हाँ, कभी कभी किसी पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ठंडी चीज लेना है, बर्फ लेना है, वो अलग कंडीशन हो गई, लेकिन उतने दिन के लिए। बाकी हमें अपने शरीर के तापमान के हिसाब से खाना पीना है। अगर ये नियम आप पालन करते हैं तो आपका पित्त दोष कभी नहीं बिगड़ेगा। और दोपहर के खाने में आप अजवाइन का जरूर प्रयोग करिए, रात के खाने में मेथी दाने का प्रयोग करिए। अब हम बात करते हैं बात रोग की। ये बात दोष आपके शरीर में कब से कब रहता है? बात दोष दोस्तों जब आप वृद्धावस्था में जाते हैं, यानी 60 साल प्लस होते हैं, तो अब आपके शरीर में बात बहुत ज्यादा बनता है। तो आपको बात बढ़ाने वाली कोई चीज आपको नहीं लेना है, वरना आपको गठिया, बाई, बतास, जरा हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालाइसिस, जो ये बीमारियां 60 साल के बाद होती, ये बीमारियां आपको होने लगे। तो आप समझ गए बात पित्त कफ का क्या रोल है आपके शरीर में। तो बात पित्त कफ से संबंधित जितनी आपको जानकारी मिले उतनी ज्यादा आप जानकारी लीजिए। वैसे तो हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप ये जानकारी हासिल करिए और जितने आपके पास स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी होगी उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो मित्रों आप समझ गए ये क्या है, हमारा शरीर कैसे बना है। अब जब आप ये भी जान लीजिए बुढ़ापा कब आएगा, बुढ़ापा आने का कारण क्या है। जब आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी आ जाएगी, जैसे आपको हमेशा कब्ज बनी रहती है, गैस एसिडिटी बनी रहती, तो आपका पाचन तंत्र जब सही नहीं रहेगा तो आप वैसे भी बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो आप सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को सही करिए। और बड़ी बीमारी जैसे आपको जोड़ों का दर्द हो गया, आपको थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, टीबी हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी कोई बीमारी आपको ना हो, इसके लिए 3 दोषों का पालन करिए। ये भी बुढ़ापे का कारण है।
अब कुछ और बीमारियां हैं जो आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपका शरीर का विकास रुक जाता है, तो आपको दर्द महसूस होता है। तो आपको ऐसे डाइट लेना है जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हो। तो अब आप ये समझ गए कि बुढ़ापा आने का क्या कारण है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, कोई गंभीर बीमारी। अब गंभीर बीमारी से आपको बचना है तो आप अपने 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। अब आपको पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए एक ऐसा डाइट चार्ट बनाना होगा जिसमें वो सारे पोषक तत्व आपको मिलते रहें, वो भी आज हम आपको बताएंगे। अब दोस्तों, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, आपको हेल्थी रहना है, बुढ़ापे से बचना है, तो आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको खाना खाना होगा। इसके लिए आपको प्रकृति नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख के वहां से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। लेकिन मोटे तौर पर आप जानिए कुछ चीजें आपको नहीं करना है। जैसे प्रयास करिए आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो रात 8 बजे तक खाने का आप प्रयास करिए। रात 8 बजे तक हल्का खाना, 1 कटोरी सब्जी, 2 रोटी आप खा के भूख मिटा लीजिए, उसके बाद आपको नहीं खाना है। और प्रकृति के नियम आप जरूर करिएगा, जैसे 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए। कम से कम रोज 5 से 6 किलोमीटर आपका मॉर्निंग वॉक होना चाहिए, और इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे। जब इसे आप आधे घंटे में आप कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। तो जब आप तेज चलेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा, क्योंकि हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। तो जितना तेज आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, गर्मी होगी, गर्मी के द्वारा वो जो आपके शरीर में विषैले पदार्थ हैं सारे पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों, हो सके तो मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घास हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको है। अब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया, अब वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है। कौन सा योगा? अनुलोम विलोम और कपालभाति। 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 20 से 25 मिनट आपको कपालभाति करना है, और 10 से 15 मिनट वहीं बैठ के मेडिटेशन आपको करना है। अब आप सूर्य की धूप में 2 घंटे वहीं बिताना है, 5 बजे से 7 बजे। अब 5 बजे से 7 बजे का अगर 2 घंटे का आप समय दे दिए हैं तो 200 साल जीने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य की धूप में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, जिससे आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी। ये आपके शरीर को वज्र बना देगा। तो दोस्तों, ये आप 2 घंटे का अगर समय दे रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। तो इतने नियमों का आपको पालन करना है। जो चीजें हमने बताया उसे आपको नहीं खाना है। अपने खाने में हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करिए, फल का प्रयोग करिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, यानी फाइबर वाले खाना आप ज्यादा खाइए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपका खाना दोस्तों 70% क्या होना चाहिए? 70% सजीव होना चाहिए, 10% निर्जीव होना चाहिए, 20% आपका पेट हमेशा खाली रहना चाहिए। जैसे निर्जीव में तली भुनी चीजें निर्जीव होती हैं, सजीव वगैरह में सलाद वगैरह आता है। तो आप इतना समझ गए आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डाइट के बारे में बता रहे हैं जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को बीमारी से भी बचाएंगे, बुढ़ापा होने से भी बचाएंगे, और वो आपके शरीर को ताकतवर भी बनाएंगे। तो ये चीजें आपको फॉलो करना है। कौन सा खाना खाना है, क्या करना है, सारी डाइट आपको हम बताएंगे। आपको रोज सुबह खाली पेट क्या लेना है? अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, किशमिश 15 ग्राम, बादाम 6 से 7 पीस, अखरोट 3 पीस, चना, काला चना लेना है 20 ग्राम, मूंग साबुत लेना है 20 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद बढ़िया से धुल दीजिए। धुलने के बाद आप इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है, और सुबह जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, इसी को आपको बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस इतना आपको ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी आपको ये फायदा करेगा। यानी कुछ भी, एक घूंट पानी भी नहीं लेना, बिस्किट चाय कुछ नहीं लेना है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें कुछ और पॉइंट पे आप ध्यान देना होगा। ये जो बीन्स है ना, कद्दू का बीन्स, सूरजमुखी का बीज,
ये सारी चीजें बीन्स आप कहाँ से लेंगे? पंसारी की दुकान से या किराने की दुकान से। बीज भंडार से मत लेना। बीज भंडार में वो जमाने वाला होता है, उसे शोधित किया गया होता है, उसमें कुछ केमिकल मिला होता है। तो ये सारे बीन्स आप पंसारी की दुकान से लीजिए या जड़ी बूटी की दुकान से लीजिए, या कुछ किराना वाले बेचते हैं, खाने वाला बीन्स अलग से आता है, वो आपको लेना है। अब उसमें ये ध्यान देना है, जो आप बादाम खरीदेंगे, बादाम मार्केट में दोस्तों दो टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। तो आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आप बादाम, मीठी बादाम, सारी चीजें भिगो दीजिए। अब इसमें आप मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं, जितना आप खा सकें, ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी। लेकिन ये जो हमने बीन्स बताए हैं, जैसे अलसी, कद्दू, ये सब एक ही एक चम्मच होगा। सिर्फ इसमें आप क्या बढ़ा सकते हैं? आप बादाम बढ़ा सकते हैं, चना बढ़ा सकते हैं, मूंग बढ़ा सकते हैं, किशमिश बढ़ा सकते हैं। बाकी जो बीन्स वाले हैं वो उतने लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, कम भले हो जाए। तो इसको आप डेली रोज शामिल करिए। इससे आपके शरीर की सारी जो एनर्जी है, एनर्जी बरकरार रहेगी और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। ये पहला है। अब भोजन क्या करना है? भोजन 24 घंटे में एक ही बार करना है, क्योंकि यह हमारा पाचन तंत्र सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, हमारे पाचन तंत्र तेज काम करता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, आराम मुद्रा में चला जाता है। तो सुबह का खाना यानी 10 से 11 बजे आप फुल खाना अनाज वाला खाइए, अनाज। इसके बाद अनाज आपको नहीं लेना, फिर अगले दिन आपको 10 से 11 बजे अनाज लेना है। अनाज में क्या होगा? आपका मल्टीग्रेन रोटी होगी, मिक्स दाल होगी, और मिक्स दाल में हींग और देसी गाय के घी का तड़का दे देंगे तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक कटोरी चावल, मिक्स सब्जी हो गया, मिक्स साग हो गया, उसके 1 घंटे, ये हो गया आपका खाना। ये खाना आप भर पेट खा लीजिए, क्योंकि कल अगले दिन फिर इसी समय आपको खाना है। अनाज हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अनाज 24 घंटे में हमें एक ही बार खाना चाहिए, और ये सब अनाज है। अनाज को पचाने में आपके पाचन तंत्र को 6 से 7 घंटे लगता है, वहीं सलाद, फल फूल को पचाने में 2 से ढाई घंटे लगता है। इसलिए अनाज को हमें 24 घंटे में एक ही बार लेना है। दोस्तों ये खाना खाने के 1 घंटे के बाद यानी 40 मिनट के बाद आपको 200 ग्राम दही लेना है, और उस दही में 50 ग्राम देसी गुड़ मिलाना है। देसी गुड़ गांव का चाहिए। ये मार्केट में जो शहर में गुड़ बिकता है दोस्तों, इसमें दो टाइप का होता है, इसे संशोधित किया जाता है, चीनी मिला के फिर से बनाया जाता है। ये गुड़ आपको नहीं लेना है, देसी घर का गाँव का दूध गुड़ लेना है। अब दही जो होगा एक कंपनी का नहीं होगा, पैकेट का नहीं होगा। दही खुद मिट्टी के बर्तन में अपने घर पे जमाइए, यही दही सबसे बढ़िया होता है। तो दही और गुड़ खाना खाने के 40 मिनट के बाद आपको लेना है। दही गुड़ खाने के बाद आपको पानी उनी कुछ नहीं पीना है 1.5 घंटे तक। ये हो गया आपका नाश्ता, आपका खाना हो गया। अब शाम को 5 से 6 बजे आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद में क्या क्या चीजें हैं पहले इसे देख लीजिए, फिर जानते हैं सलाद कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, और इसको कैसे खाना है, ये जान लेते हैं। सलाद में आपका जो होगा दोस्तों, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का टुकड़ा होगा 3 से 4 इंच का 1, लहसुन 3 कली, जीरा पाउडर भुना हुआ आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी आप डाल लीजिए अपने हिसाब से, पुदीना की 10 पत्ती होगी, हरी धनिया कटी हुई 2 चम्मच, और काला नमक स्वादानुसार डाल के 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। आपको सलाद कितना लेना है? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आप 50 केजी के हैं तो आपको 250 ग्राम सलाद खाना है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद कब लेना है? खाने के साथ हमें सलाद कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाने के साथ सलाद खा रहे हैं तो विष के समान है। खाना और सलाद एक साथ नहीं लिया जाता है। दिन भर में ये सलाद आप 1 प्लेट चाहे जब खाइएगा। बस याद रखना है सलाद खाने की कुछ रूल्स हैं। सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। पानी, चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ नहीं। तब इस सलाद के पूरे फायदे मिलेंगे। अब इस सलाद के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इस सलाद में जो चीजें हैं, कुछ अल्काइन चीजें हैं जो कि आपको ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी जैसी बीमारी से आपको बचाएगा। तो दोस्तों ये सलाद आप जरूर खाइए। खाना भले मत खाइए लेकिन सलाद आप जरूर खाइए। ये हो गया आपका सलाद। और एक चीज रात को सोते समय आपको लेना है, 1 गिलास दूध। क्या लेना है दोस्तों? 1 गिलास दूध। दूध आपका पैकेट का नहीं होगा, दूध आपके घर का होगा या किसी दूधिया के घर से ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध मिक्स दूध होता है, उसे खाने से कोई मतलब नहीं है। 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डालना है 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण,
और आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर। कितना? आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं या 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं, दोनों में से जो भी ले। आधा चम्मच 1 चम्मच आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोनों को उसी दूध में मिलाकर आपको पीना है। कब पीना है? खाना खाने के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए, वरना गैस एसिडिटी आपको बनेगी। अब दोस्तों अगर कब्ज आपको है तो दोस्तों इसमें आप त्रिफला चूर्ण 2 चम्मच कर सकते हैं। कब्ज अगर नहीं है तो 1.5 चम्मच ही खाइए। एक दिन में आपको 1 चम्मच से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाया जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इसमें अफगंधा मिला हुआ है, तो अफगंधा मिला हुआ है इसलिए आप 3 महीने ये प्रयोग कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको कुछ दिन रोकना पड़ेगा, या 3 महीने के बाद इसमें से अफगंधा हटा दीजिए, त्रिफला चूर्ण और दूध आप ले सकते हैं। तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी कब्ज आपको नहीं बनेगी। अगर गैस एसिडिटी कब्ज नहीं बन रही है तो दोस्तों इसके स्थान पर आप दूध और हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप तरीका अपना करके अपने शरीर को बुढ़ापे से बचा सकते हैं, अपने शरीर को बीमारी से बचा सकते हैं। ये बहुत सेफ और सुरक्षित है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं है दोस्तों। लेकिन आप अपने शरीर के 5 तत्वों के बारे में जान गए तो उसका आप पालन करिए। आपके जो शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, इस 3 दोष को हमेशा आप बराबर करके रखिए, जिससे इसमें कोई बदलाव ना आए, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी।